लाइफ की सबसे जरूरी चीज है एडेप्टेबिलिटी, यानी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लेना। आप कई बार लोगों से डील करेंगे, नई टीम में काम करेंगे या टेक्नोलॉजी अपडेट को भी डील करेंगे, जिसके लिए आपको अवेयर रहना और सीखते रहना जरूरी है। जैसे कि स्टीव जॉब्स कहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसका मतलब है कि आप विनम्रता से नए नए चीजों को सीखते रहें। इस स्किल को सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं एडेप्टेबिलिटी के काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है ओपननेस टू चेंज। एडेप्टेबिलिटी का बेसिक एलिमेंट है व्यक्ति में बदलाव को एक्सेप्ट करने की इच्छा, जो आपको नए सिचुएशन में डिस्कंफर्ट से डील करने में एबल बनाते हैं। आपको अपने विचारों में लीनियंट होना चाहिए। ये आपके मेंटल स्टेट को ठीक करता है, जिससे आप नए ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं और अपने विचारों में सुधार कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा इनोवेटिव अप्रोचेस को भी अपनाएं, क्योंकि ये नए तरीके से काम करने का मौका देता है, जिससे काम में सुधार होता है और व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है कंटिन्यूअस लर्निंग। एडेप्टेबिलिटी का एक मेन एस्पेक्ट है जल्दी से नए नॉलेज को सीखना। आप इससे तुरंत अपने काम में लगा सकते हैं और इससे आपके काम में सुधार करने का मौका मिलता है। ये आपको अपने एक्सपीरियंस के अलावा नए ज्ञान से भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस अप्रोच से आप हमेशा तैयार रहते हैं नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में सुधार होता है। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। इसका मतलब है कि व्यक्ति को दूसरों के विचारों को स्वीकार करने और अलग व्यू पॉइंट्स देखने से हमें नए और अलग सिचुएशंस में आसानी से एडजस्ट करने में मदद मिलती है। काम में बदलाव के लिए तैयारी रखना भी जरूरी है, ताकि हम अपने अप्रोच को मॉडिफाई कर सकें और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकें। आप अपने काम के तरीकों को आसपास के माहौल के मुताबिक बदल सकते हैं, जो नए काम में आसानी से एडजस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम जानेंगे कि रिक्रूटर्स आपकी एडेप्टेबिलिटी स्किल को कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे कि वो पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई टास्क दिया जाए और गाइडलाइंस बताई जाए बट सडनली कोई चेंजेस आ जाएं, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, उसे कैसे डील करेंगे। तो हमारा चौथा पन्ना कहता है इमोशनल रेजिलियंस। ये आपको सोच विचार करके और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। आप अपने इमोशंस के प्रभाव में नहीं, बल्कि तय किए गए उचित तरीके से अपने निर्णय पर विचार करते हैं। जब आप अपने इमोशंस को संभाल कर रखना सीख जाते हैं, तो आप मुश्किल सिचुएशन में भी सेंसिटिव बन जाते हैं। आपका व्यवहार दूसरों के साथ सहायक, समझदारी और संवेदनशील होता है, जिससे आप एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में सुधार करने में हेल्प करता है। तो हमारा पांचवा पन्ना कहता है कोलैबोरेशन। एक कोऑपरेटिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन और समझदारी के साथ काम करना चाहिए, जिससे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन होता है। ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज को एक टीम बनाने के लिए इंकरेज करना चाहिए, जिससे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और वर्कशॉप्स के थ्रू किया जा सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में मजबूत रिश्ते बनाने से एक ऑर्गेनाइजेशन में सीमलेस कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होती है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है एजिलिटी। इसका मतलब है एक ऐसा माइंडसेट जिसमें हम हमेशा नए सीखने और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार रखते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज पर फोकस करें। प्रोएक्टिवली वर्कशॉप्स अटेंड करें और अपने टीम में लर्निंग को बढ़ाते रहें। रिजिड स्ट्रक्चर से बचकर फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना चाहिए। इसको कोई एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी कहीं जॉब लगी है एक नई सिटी में और आप उस
सिटी की कल्चर और काम को कितने अच्छे से अडेप्ट या कितने अच्छे से खुद को माहौल में ढाल लेते हैं, वो अडेप्टेबिलिटी होती है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है इनोवेशन। इसका मतलब है कि आप सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए नए तरीके को ट्राई करें, अलग सोचें और जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसका एक नया और अलग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आप अपने विचार और आइडियाज को शेयर करें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। जब आप अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट करते हैं तब आप एक नया और क्रिएटिव माहौल बनाते हैं। ये मोटिवेशन और सपोर्ट का काम करता है। हर किसी को अपने विचार को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है प्रोएक्टिव अप्रोच। आपको रेगुलरली अप टू डेट रहना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं। इससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकते हैं और आप अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को उन ट्रेंड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि कस्टमर प्रेफरेंसेस को बदलना या न्यू टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन, तो आपको तुरंत उस पर रिएक्ट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के टेक्नोलॉजी चेंजेस इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं और आप कैसे उन पर रिएक्ट करके अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को बदल रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको दूसरों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन को ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आप उनके फीलिंग्स को समझ सकें। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और उनके इमोशंस उनके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप खुद को कंट्रोल में रखते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को कंसिडर करते हैं तो आप सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। इससे आप अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी सुधार सकते हैं। आप जब दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो आप उनके साथ सिंपैथी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये स्किल आपको एक इंक्लूसिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करने में मदद करेगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है अडेप्टिंग टू रिमोट वर्क। रिमोट वर्क में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट का इस्तेमाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इन टूल से वर्चुअल मीटिंग्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन और टीम कनेक्शन बनाए रखना आसान हो जाता है। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और फाइल शेयरिंग की सुविधा देते हैं, जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। इन टूल्स को प्रोफिशिएंटली यूज करके आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एफिशिएंट तौर पर शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको एडेप्टेबिलिटी के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, आपको हमेशा एक क्विक लर्नर बनना चाहिए ताकि तुरंत अपने काम को एनहांस कर सकें। दूसरा पॉइंट, किसी भी समस्या या परिस्थिति के साथ डील करते वक्त आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में और अलग व्यू पॉइंट्स देखने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।